नमस्कार दोस्तों। 10 अप्रैल 1912 में उस टाइम का सबसे महंगा, सबसे लग्जरियस और दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा करने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका जाने के लिए तैयार था। जहाज में 2223 लोग सवार थे और लाखों लोग डॉक पर इस जहाज के पहले सफर को देखने के लिए तैयार थे। लेकिन ना ही पैसेंजर को और ना ही पैसेंजर को अलविदा करने आए लोगों को मालूम था कि जो वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज देखने आए हैं उसे समंदर सिर्फ 2 घंटों में ही निगल जाएगा। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी ऐसी 5 गलतियां थी जिसने टाइटैनिक को समंदर में डुबो दिया और 1500 लोगों की मौत का कारण बनी। लेकिन दोस्तों, वो गलतियां जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज बनकर तैयार था। और टाइटैनिक टेस्ट में भी पास हो गया। टेस्ट को पास करते ही टाइटैनिक पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर की पहली हेडलाइन बन गई। आरएमएस टाइटैनिक को और एक दूसरे नाम से भी पहचाना जाता था और वो नाम था अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी भी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 तय किया गया और जिसकी डेस्टिनेशन अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक में इकोनॉमिक क्लास का टिकट $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की $150 थी, जो आज के दिन 3,40,000 रुपए बनती है। न्यूज़पेपर मार्केटिंग के जरिए एक के बाद एक सारी टिकटें बिक गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए निकल गया। गलती नंबर 5। दोस्तों, किसी भी सूरत पर टाइटैनिक जहाज को 17 अप्रैल से पहले यानी कि सिर्फ 7 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंचना था, क्योंकि टाइटैनिक का यह पहला सफर था और टाइटैनिक टाइम से पहले न्यूयॉर्क ना पहुंचे तो टाइटैनिक के रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। इसी वजह से कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें जहाज चलाने का 40 साल का एक्सपीरियंस था, उन पर ओनर के प्रेशर की वजह से कैप्टन ने शुरू से ही जहाज को स्पीड से दौड़ाना शुरू किया और यही टाइटैनिक की सबसे पहली गलती रही। कुछ ही देर में टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतने पीछे छोड़ दिया कि अब दूर दूर तक सिर्फ नीले समंदर के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। गलती नंबर 4। टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से नॉनस्टॉप न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। ये रात 14 अप्रैल 1912 की थी। समंदर में चारों तरफ खामोशी और कोहरा छाया था। उसी रात एक और पैसेंजर जहाज, जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर में तैरते हुए चट्टाने यानी कि आइसबर्ग के बारे में चेतावनी दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग टाइटैनिक को कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की गलती की वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्निंग उनसे मिस हो गई। टाइटैनिक के लिए शायद ये वार्निंग नॉर्मल थी, क्योंकि टाइटैनिक अपने टाइम का पहला लग्जरियस जहाज था और जहाज में कई सारे वीआईपीज मौजूद थे, इसलिए टाइटैनिक की पहली नज़र वीआईपीज लोगों को खुश करने में थी। अगर इन वार्निंग को सीरियसली लिया जाता तो आज टाइटैनिक का इतिहास कुछ और ही होता। गलती नंबर 3। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिस करने के बाद टाइटैनिक फुल स्पीड में बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था। और वो कैसे? एक मामूली दूरबीन से। लेकिन इतने महंगे जहाज पर एक मामूली दूरबीन थी ही नहीं। अगर जहाज पर दूरबीन मौजूद होती तो जहाज के पहरेदार दूर से ही देखकर किसी भी आइसबर्ग के बारे में कैप्टन स्मिथ को बता देते कि आगे एक आइसबर्ग है। लेकिन बदकिस्मती से जहाज पर दूरबीन मौजूद ही नहीं थी। आइसबर्ग की खबर कैप्टन को तब पता चली जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने फुटबॉल फील्ड जितना आइसबर्ग है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज आइसबर्ग के बहुत ही करीब जा चुका था। गलती नंबर 2। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजनों को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रास्ता बदलने का भी हुक्म दिया।
कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन जहाज का और आइसबर्ग का फासला इतना कम रह चुका था कि अब कैसी भी कोशिश करना बेफिजूल था। अब आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा गया, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद थी कि अगर शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, और होता भी ऐसा ही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिबिट्स लगी थी वो स्टील के नहीं बल्कि वो कास्ट आयरन के थे। रिबिट्स का काम होता है लोहे के बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़े रखना, और कास्ट आयरन के रिबिट्स स्टील के रिबिट से नरम होते हैं। इसी वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक के बॉडी से टकराया, वहां के रिबिट्स प्रेशर को सहन नहीं कर सके और टूट गए। अब आइसबर्ग के टकराने से जहाज की बॉडी फट गई और जहाज में धीरे धीरे पानी भरने लगा। अब कैप्टन स्मिथ समझ गए कि अब जहाज को किसी भी सूरत में नहीं बचाया जा सकता। अब जहाज में मौजूद पैसेंजर के जान बचाने का समय आ गया था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। और अब गलती नंबर 1, जहाज पर 2223 लोग मौजूद थे। कैप्टन स्मिथ को जितने हो सके उतने पैसेंजर की जान बचानी थी। जब तक मदद के लिए कोई आता तब तक पैसेंजर को लाइफ बोट से समंदर में उतारने का प्लान बनाया गया, लेकिन जहाज पर 2223 लोग मौजूद थे और जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थे। और यही टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती रही। लोग थे 2223 और बोट थे सिर्फ 20। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और हर एक शख्स गिनी चुनी बोट पर बैठना चाहता था। पहली इमरजेंसी बोट समंदर में उतारी गई 12:25 पर, लेकिन यहाँ हुई और एक गलती। अफरा तफरी के टाइम पर बोट को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतारे गए। अगर बोट में ज्यादा से ज्यादा लोग भेजे जाते तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बच जाती। रात के 2 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक के सारे लाइट बंद हो गए। अब जहाज समंदर के अंदर डूबता जा रहा था। जहाज बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया। टाइटैनिक को समंदर के अंदर पूरा का पूरा डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह से 1500 लोग समंदर के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। जिंदा जाने वालों में से सबसे ज्यादा तादाद बच्चे और बूढ़े लोगों की थी। और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ जो आखिरी दम तक जहाज पर मौजूद लोगों की मदद करते रहे, और वही आखिरी शख्स थे जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है दोस्तों रोहन पांडे टीवी के वीडियो आप भरपूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरीके के शानदार वीडियो में।